आप गधा हो कि बच्चों का परवरिश सीखने चले हो? हाँ, आप सही सुने हो। आप इसके पहले बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, पर आपके बच्चों में कोई परिवर्तन नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें ऊपर ऊपर की बातें बता दिया गया है, जिसका प्रयोग तुम बच्चों के ऊपर करके कोई असर यानी परिवर्तन ला ही नहीं सकते हो और लाने चाहोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हें आंतरिक ज्ञान नहीं चाहिए। क्योंकि तुम्हें ज्ञान देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अच्छे खासे सूट बूट में हो या तिलक लगाए भगवाधारी एक बड़ा सिंहासन पर बैठा हो, तो ही तुम ज्ञान लोगे। हम जैसे लल्लू का क्या ही बता सकते हैं आपको? हम जैसे लल्लू क्या ही बता सकते हैं आपको? आप लोग इस प्रकार के इंसान हो ना कि राम अगर रावण का वध करके रामायण नहीं बनाया होता, कृष्ण ने कौरवों का वध कराकर महाभारत नहीं किया होता, तो तुम लोग उनको भगवान मानते ही नहीं। कह देते उठाया होगा कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत, किया होगा कंस का वध, बच्चा होगा, कहीं पत्थर से मारा होगा, कमज़ोर जगह पर लगकर मर गया होगा कंस। ऐसा आदमी हो आप लोग। ठीक इसी प्रकार का अवधारणा तुम लोगों का मेरे ऊपर है, वेशभूषा और आसन से। मेरे पास वेशभूषा और आसन नहीं है, इसलिए आप लोगों को ज्ञान नहीं लेना है। और अगर ज्ञान लेना है तो मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे बच्चों में परिवर्तन होके रहेगा। मैं यहाँ बहुत सारे तथ्यों पर बात करूँगा। पहले मैं बात करूँगा अलग अलग क्लासेस के लोगों के बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा पर। अमीर लोगों के बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा, मिडिल क्लास के लोगों के बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा तथा गरीब लोगों के बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा के बारे में। फिर मैं बात करूंगा उन सभी क्लासेस के पेरेंट्स की सोच और भरण पोषण की प्रक्रिया के बारे में। फिर मैं बात करूंगा बच्चों के बारे में कि कोई बच्चा कामयाब और कोई बच्चा निकम्मा कैसे बन जाता है। उन बच्चों को हम नाकामयाब भी नहीं बोल सकते, वैसे बच्चों को सिर्फ निकम्मा ही बोला जाता है। और फिर मैं बात करूंगा बच्चों को कैसे कामयाब बनाया जाए। आज मैं इस सभी बातें पे चर्चा करूंगा और आपके बच्चों में एक पूर्ण परिवर्तन करवाऊंगा। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि इम्प्रेशन आगे किसी और पेरेंट्स के पास पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइफ से जुड़ी चीज़ें और ज्ञान पाने के लिए। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। बात शुरू करते हैं जड़ से। सबसे पहले बात है कि आप किस तबके के परिवार हो, अमीर आदमी हो, मध्यम क्लास के आदमी हो या गरीब आदमी हो। मूल जड़ इसी क्लासेस में है, क्योंकि आप देखे होंगे मध्यम क्लास के लोगों के बच्चे अधिकतर बर्बाद होते हुए, चाहे वो शिक्षक या प्रोफेसर का बच्चा क्यों न हो। मिडिल क्लास के बच्चा अधिकतर भटक जाता है रास्ते से, कारण उसका परिवार होता है। आप कहीं नहीं सुने होंगे कि बड़े बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन के बच्चे बर्बाद होते हुए या रास्ते से भटक जाते हुए, या गरीबों के बच्चे बर्बाद होते हुए। बर्बाद तो सिर्फ मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका परिवार बर्बादी का मूल कारण है। आप पाएंगे उद्योगपतियों या बड़े बिजनेसमैन के घरों में बच्चों का फोकस कम रहता है। आप पाएंगे कि बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपतियों को अपने बच्चों के ऊपर फोकस कम रहता है, सारा फोकस उनको अपने पेशों पर रहता है, जिसके कारण बच्चों का भरण पोषण उनकी बाई करती है। जब बच्चा 15 दिन का होता है तब से देखभाल शुरू करती है। जब तक बच्चा स्कूल में एडमिट ना हो जाए, और जब बच्चा स्कूल में एडमिशन हो जाता है बच्चे का, तब बच्चा स्कूल के निगरानी में रहता है। और जब यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो बच्चा खुद के निगरानी में रहते हैं। बात यहीं से उनकी बनती है कि बिगड़ता नहीं है। कारण यही है, जब वह पला बढ़ा
तो चाहे बाई हो चाहे स्कूल, वहाँ उसे ना ही ज़्यादा प्यार मिला और ना ही ज़्यादा टॉर्चर। सबका एक सीमित मात्रा था। प्यार सीमित इसलिए मिला क्योंकि वे बाई के हाथों में पला बढ़ा, और स्कूल में टॉर्चर इसलिए कम मिला क्योंकि स्कूल वाले जानते थे कि पढ़कर इन्हें ना ही साइंटिस्ट बनना है और ना ही कोई नौकरी करना है, और अच्छे खासे पैसे वाले के घर है तो डरते भी थे थोड़ा, और ना ही घर वालों का कोई आकांक्षा, और ना ही उनके घर वालों का कोई आकांक्षा कि मेरा बेटा ये बने ये करे ताकि मेरा नाम हो, धन दौलत बढ़े घर में। ऐसा कुछ भी नहीं होता बड़े बड़े अमीरों के घर में। बस उसे प्रोसेस में पलने बढ़ने और शिक्षा ग्रहण करने दिया जाता है। बस उसे एक प्रोसेस में पलने बढ़ने और शिक्षा ग्रहण करने देते हैं। बस एक प्रोसेस होता है जिस कारण वह बच्चा एक अपना जीवन जीता है और उसे कुछ पाने की लालसा नहीं रह जाता है, जिसके कारण वह बच्चा बिगड़ जाए और बर्बाद हो जाए। उसे कोई भी पाने का लालसा नहीं रहता है, इच्छुक नहीं होता है कि मन में, जिसके कारण वो बिगड़ जाए वो बर्बाद हो जाए। जब वो बच्चा छोटा होता है तो बाई के छत्र छाया में रहता है, जहाँ उसे ना ज़्यादा प्यार मिलता है और ना ही कम प्यार मिलता है। प्यार दुलार सीमित होने के कारण वह बिगड़ने से बच जाता है, क्योंकि ज़्यादा प्यार दुलार बच्चे को बिगाड़ देता है, और स्कूल में उसे ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाता है, क्योंकि टीचर इस बात को जानता है कि उन्हें कुछ करना नहीं है पढ़कर, बस पढ़ लेना है उनको, इसलिए वो खेलने के समय खेल भी लेता है, जिससे वो बच्चा जलील नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ पाने का लालसा नहीं होता है। इस प्रकार वह जब वयस्क होकर यूनिवर्सिटी में चला जाता है तो वह आत्मनिर्भर बन जाता है और एक सही डिसीजन लेने वाला लड़का हो जाता है। यही कारण है कि अमीर घर के लड़के ना ही बिगड़ते हैं और ना ही बर्बाद होते हैं। अब मैं बात करूंगा गरीब घर के बच्चों के बारे में, फिर मैं बात करूंगा मिडिल क्लास के बच्चों के बारे में। गरीब घर का बच्चा वैसे भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि रोटी और कपड़े के लिए इतना लालायित होता है कि कभी कभी तो उसे एक टाइम ही खाना खाकर सोना पड़ता है, एक ही कपड़े वर्षों तक महीनों तक पहनना पड़ता है, और कभी कभी तो भीख भी मांगना पड़ता है। वो बेचारे क्या बिगड़ेंगे, बिगड़ना तो दूर सुधरेंगे भी नहीं। कभी कभी तो उनके हालातों ने चोर ही बना डालता है, कभी कभी तो उनके हालातों ने बेचारे चोर ही बना डालता है, इसलिए बिगड़ने और सुधरने जैसा शब्द उन पे लागू नहीं होता, और इस प्रकार टूटी फूटी अवधारणा वाले शब्द उनके ऊपर लागू करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके हालातों ने ऐसा किया है, इसलिए वह लोग बिगड़ने और सुधरने से परे है। इसका विख्यात व्याख्या है, इसके व्याख्या का एक अलग ही चैप्टर बनेगा, इसलिए साधारण भाषा में इतना समझ लो, इस प्रकार के लोग बिगड़ने और सुधरने से परे हैं। अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास के बच्चों के बारे में, तो उसका विवरण इस प्रकार है। स्कूल जाने में इंटरेस्ट कम दिखाना, मोबाइल टीवी पे ज़्यादा ध्यान देना, माँ बाप का बात कम सुनना, बड़े होकर पढ़ाई का पैसा बचाकर इंटरटेनमेंट करना, इंटरटेनमेंट के नाम पर सिगरेट पीना, दारू पीना, अच्छे अच्छे कपड़े और बैग पहन के घर आना, और इस प्रकार दिखाना कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। बाकी और टाइम निकालकर कॉलेज और मोहल्ले में लड़कियों के पीछे घूमना। एक हुआ लड़कों का विवरण। बताइए ऐसा दिनचर्या में वो क्या ही कर लेगा जीवन में। अब रहा लड़कियों का विवरण, तो लड़कियां कम ही बिगड़ती है या बर्बाद होती है, क्योंकि माँ बाप का उससे आस और उम्मीद और निर्भरता कम रहता है।
लड़कियों के ऊपर माँ बाप का आस और उम्मीद और निर्भरता कम रहता है। यही कारण है लड़कियां बहुत कम बिगड़ती है। इसलिए जो पढ़ती है वो कुछ करती है, जो कम पढ़ती है वो हाउसवाइफ बनकर घर संभालती है, और जो लंबे टाइम तक यानी उच्च स्तरीय पढ़ाई करती है वो पक्का अच्छी नौकरी करती है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, चाहे वो बिजनेस करती है। इस प्रकार है लड़कियों का विवरण। अब मैं बात करूंगा मिडिल क्लास के बच्चा क्यों बिगड़ता है, खास करके लड़का। वह अपने माँ पिता के कारण बिगड़ता है, जिनमें सबसे बड़ा कारण है बच्चों से कुछ पाने का उम्मीद। वो उम्मीद है कि बड़े होकर धन और यश कीर्ति मिले बच्चों के द्वारा, जिसके कारण वह सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाता है। सच बोलो तो ऐसे माता पिता को खुद के जीवन का ज्ञान नहीं होता है, चाहे वह ज़्यादा ही धन क्यों न कमा लिया हो, ज़्यादा ही यश कीर्ति क्यों न कमा लिया हो। यह है बच्चों को बिगड़ने के प्रोसेस, जो एक कारण है। ऐसा बहुत कारण है जिसके कारण बच्चे बिगड़ते हैं और एक सही रास्ते पे नहीं चल पाते हैं। अब मैं बताऊंगा बच्चों को कैसे सुधारा जाए। 5 वर्ष से 25 वर्ष के बच्चों को सुधारने का प्रोसेस। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो इस प्रोसेस के थ्रू बड़े होते होते बहुत प्रतिभाशाली बन जाएगा। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं वयस्क बच्चे के बारे में बात कर लेता हूं कि जवान बच्चों को कैसे सुधारा जाए। तो इस प्रकार के बच्चों को सुधारने का एकमात्र सात्विक और साध्य फार्मूला है। वो फार्मूला है कोई एक्टिविटी ना दिखाकर। बड़े बच्चों का सुधारने का एक ही फार्मूला है और एक ही वो सात्विक और साध्य फार्मूला है। वो फार्मूला है कोई एक्टिविटी ना दिखाकर। यानी जो वयस्क बच्चा हो गया है और वह बिगड़ा हुआ है, तब चाहे वह घर पे रहता हो या हॉस्टल में रहता हो या कहीं अन्य जगह पे रहता हो, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं दिखाना है। सिर्फ उससे माँ और पिता खाने पीने के बारे में बात करना है। प्यार हो सके तो थोड़ा बहुत ज़्यादा प्यार नहीं देना है। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड एक भी बात नहीं करना है। ध्यान रखें, पढ़ाई से रिलेटेड एक भी बात नहीं करना है और कभी नहीं करना है। कोई हालत में उन बच्चों से पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करना है और सुधारना है तो चाहे वह बच्चा घर पे पढ़ने बैठे या ना बैठे। मतलब जो बच्चे बड़े हो गए हैं उसको तुम समझाकर नहीं सुधार सकते हो, उसमें एक्टिविटी नहीं दिखाना है। सबसे पहली बात कि पढ़ाई के ऊपर कोई भी बातें नहीं करना है। चाहे उसका बुक या पेन ख़त्म हो जाए, मतलब उसका कोई भी चीज़ कम पड़ जाए पढ़ाई से रिलेटेड और उसके चरित्र से रिलेटेड, उससे खान पान से रिलेटेड या कपड़े से रिलेटेड उसका कोई भी चीज़ कम पड़ जाए, जब तो वो मांगे नहीं तब तक देना नहीं है। बस उसको टाइम पे खाना दे देना है, थोड़ा बहुत बातें कर लेना, ज़्यादा उससे क्लोजली नहीं रहना है। ज़्यादा कम क्लोजली करने के बाद भी वो डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन आपको सीमित हिसाब से अपना निर्णय लेना है कि प्यार हल्का हल्का करना है, खाने पीने टाइम पे देना है, बाकी उसको जीवन से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं करना है। जैसे पढ़ाई हो गया, वो पढ़ने बैठे चाहे नहीं बैठे, घूमने जाए चाहे नहीं जाए, और चाहे उसका बुक और पेन ख़त्म हो जाए, मांगे या ना मांगे, चाहे उसका परीक्षा कब है या ना है, परीक्षा उसका कब है या ना है, परीक्षा के बारे में बात नहीं करना है। चाहे वह स्कूल और कोचिंग जाता हो या ना जाता हो, वह जीवन के जितना भी चीज़ें बताए हैं, मतलब इस प्रकार जितना भी चीज़ें हम बताए हैं, मतलब एक्टिविटी उसके ऊपर नहीं दिखाना है, मतलब उनके ऊपर इग्नोर करना है उनको, तो ही वो सुधर पाएंगे। अगर उनको इग्नोर नहीं करते हैं, आप सिखाते हैं, नीति नियम सिखाते हैं, तो वो कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं और उसने वो चीज़ का उसका नशा लग गया है, घूमने फिरने। वो लड़का, आपका वयस्क लड़का समझ लिया कि मैं दुनिया को जान गया हूँ, वास्तविक वो जीवन जिया ही नहीं, क्योंकि वो माँ बाप के छत्र छाया में है, इसलिए उसको वास्तविक जीवन का पता नहीं। इसलिए आप एक ही तरीके से उसको सुधार सकते हो। दारू पी रहा है, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं करो।
उसके उसके ऊपर चाहे वो कहीं घूमने जा रहा है उसके ऊपर चर्चा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। चर्चा उसके ऊपर कोई चीज़ के लिए करना ही नहीं, बस उसको खाने दे दो और उससे बातें करो सीमित। बाकी कोई चीज़ का एक्टिविटी नहीं करना, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ रहे हो, दुनियादारी, कोई चीज़ का एक्टिविटी नहीं देना है। बातें तक कम करना है, बस इतना कम बातें करना कि बस डिप्रेशन में नहीं जाए। वो अपने आप पाओगे कि आपका बच्चा 2-4 महीने में परिवर्तन होते हुए देखोगे, अगर आप इस प्रकार एक्टिविटी नहीं करते हो तो। अब बात आती है शिशु बच्चों के ऊपर कि उसका भरण पोषण से लेकर टैलेंट, जीनियस और ब्रिलियंस कैसे बनाएं। इसका सभी मंत्र एक मूल मंत्र होगा। शिशु बच्चों को पालने में बड़ा आसान है। अब बड़ी प्रतिभाशाली बच्चे उसको तुम बना सकते हो अगर एक सही तरीके से आप पालन पोषण करते हैं और ज्ञान देते हैं तो बहुत प्रतिभाशाली बनेगा। आप सोचे भी नहीं होंगे बच्चा इतना ब्रिलियंस बनेगा, इतना टैलेंट बनेगा, इतना जीनियस बनेगा। शिशु बच्चों को हमेशा माँ का ही दूध पिलाने का कोशिश करें। प्रोसेस चालू कर रहा हूँ बताने का, और आप लोग ध्यान से देखिएगा। शिशु बच्चों को पालने में बड़ा ही आसान होगा, थोड़ा निगरानी से पालोगे तो। शिशु बच्चों को हमेशा जब वो सबसे छोटा रहता है, जब वो पैदा होता है, तब से बताने चालू कर रहा हूँ। शिशु बच्चों को हमेशा माँ का ही दूध पिलाने का कोशिश करें, और जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसे नेचर से खेलने दें, मतलब प्रकृति से खेलने दें, और साथ में बहुत प्रकार के खिलौने दें। खिलौने मतलब अलग अलग टाइप का उसको खिलौने खेलने दें, और नेचर से खेलने दें जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। और मोबाइल से दूर रखें। जब वो हो जाएगा 10-12 महीने तो उसको वो रोने लगता है तो चुप करने के लिए आपको मोबाइल नहीं देना है, अपने काम निपटाने के लिए मोबाइल से उसे दूर रखना है। और जब थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, जब बच्चा थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, 4 साल का लमसम, जब बच्चा 4 साल का हो जाते हैं तो थोड़ा समझदार हो जाते हैं, क्योंकि डेवलप माइंड है आज के डेट में बच्चों का, तो माता पिता उसके सामने सेक्स का संबंध न बनाएं। और जब थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, जब वह खिलौना खेलने छोड़ने लगते हैं, जब वो खिलौने त्यागने लगते हैं, खिलौने से नहीं खेलते हैं और बाहर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जब उसे बाहर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, खिलौने से इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, तब उनके माता पिता को चाहिए कि बच्चों को डिसिप्लिन, विवेक, बुद्धि और नीति नियम, तब माता पिता को चाहिए कि उसको डिसिप्लिन, विवेक, बुद्धि और नीति नियम सिखाने के बजाय, मतलब आपको बच्चों को विवेक, बुद्धि, डिसिप्लिन, नीति नियम मत सिखाओ, इसके अलावा तुम्हें उसे इसके अलावा नहीं सिखाने के बजाय, मतलब इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, उसे डिसिप्लिन सिखाना है। जब बच्चे आपका 4 साल 5 साल का हो जाएंगे तब उसे ना डिसिप्लिन सिखाना है, ना विवेक सिखाना, ना बुद्धि सिखाना, ना समाज के नीति नियम सिखाना है। उसको करना क्या है, उसे कॉपी करना सिखाना है। जब बच्चे आपका बड़ा हो जाए तो उसे कॉपी करवाने सिखाना है। कॉपी करने में बच्चे प्रताड़ित नहीं होते हैं। जब बच्चा छोटा था माँ का दूध पिलाओ, उसके बाद बच्चों को नेचर से खेलने दो। 3-4 साल तक बच्चों का माँ का दूध पिएगा, थोड़ा बहुत अच्छे शुद्ध भोजन करेगा, उसके बाद नेचर से खेलेगा, अलग अलग तरीके से खिलौने दो, उसको धूल मिट्टी में लेटने दो, पेड़ पौधे से खेलने दो, जहाँ भी हो उसका दिमाग जहाँ चले वहाँ उसको खेलने दो, मोबाइल में नहीं लगने दो, क्योंकि उसका दिमाग केंद्रित हो जाएगा। और जब वो खिलौने तो छोड़ देगा तब उसको विवेक, बुद्धि नहीं सिखाना कि ये करो, ये करना चाहिए, वो बड़े होकर माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, इतना टाइम पढ़ाई करना चाहिए, इतना टाइम सोना चाहिए, कुछ भी आपको विवेक बुद्धि उसको नहीं देना है, बस उसको कॉपी करने सिखाना है। और कॉपी करने में बच्चे क्या प्रताड़ित नहीं होते हैं, लेकिन शब्दावली से बच्चे प्रताड़ित होते हैं। मतलब कॉपी करने दोगे तो बच्चा आसान से कर लेगा, लेकिन आप नीति नियम सिखाओगे तो बच्चे प्रताड़ित होंगे, और उसे जो नहीं कहा जाता करने के लिए उसी को ज़्यादा मन लगाकर करते हैं। बच्चे को जो नहीं बोला जाएगा करने वही वो मन लगा के करेगा। बच्चे का अक्सर नियम है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इच्छुक होते हैं। जो उसको मना कीजिएगा वो ज़्यादा मन लगा के करेगा, क्योंकि बच्चे में बड़ा इच्छा होता है, क्योंकि वह संसार देखा नहीं होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए उसे कॉपी करवाना चालू कर दें। इसलिए माता पिता को घर के बाकी सभी सदस्यों को, माता पिता के साथ साथ घर के बाकी जो भी सदस्य हैं सभी को एक दिनचर्या बनाना होगा बच्चों के लाइफ से जुड़ी संबंध में।
बच्चों को कुछ बोलने, कहने या समझाने के सिवाय कुछ सिखाने की कोशिश में लगे रहें, ताकि वो एक अच्छे सांचे में ढल जाए और वयस्क होकर खुद निर्णय लेने वाला लड़का बन जाए। दिनचर्या में गाली गलौज, आपस में बात नहीं करना है। दिनचर्या बता रहा हूँ कि आपको बच्चे से कैसे पालन पोषण करना है। पहला बता दिया कि आपको क्या क्या करना चाहिए, उसको कॉपी करवाना सिखाना चाहिए, कॉपी क्या क्या करवाना है। तो दिनचर्या में गाली गलौज से आपस में बात नहीं करना है। घर के सभी सदस्य आपस में आदरपूर्वक बात करना है और एक दूसरे के आदर्श में रहकर खान पान भी सही तरीके करना है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले दिनचर्या में आपको आपस में आदरपूर्वक बात करना है, एक दूसरे के आदर्श में रहना है। जैसे बड़े छोटे रहते हैं उसके आदर्श मानना है, बच्चों को नहीं मानना है। जो बड़े हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, वो लोग को एक दूसरे से आदरपूर्वक बात करना है, आदर्श में रहना है और खान पान भी सही तरीके से करना है। पति पत्नी आपस में लड़ाई नहीं करना है बच्चों के सामने। पति पत्नी को जो भी चर्चाएं करना है संसार का, बच्चों के सामने ना करें। घर में दिन भर की बातें और नैतिक रूप से सही हों। घर में जो भी दिन भर की बातें और चर्चाएं करेंगी वो मूलभूत से स्वच्छ और सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से सही हों। कहने का मतलब है घर में दिन भर की बातें और चर्चाएं मूलभूत से स्वच्छ और सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से सही हों। घर में मनोरंजन का कार्य टीवी में चुनकर करें। टीवी में मनोरंजन का कार्य चुनकर करें। मोबाइल से बच्चों को दूर रखें, तो ही बच्चा मोबाइल जैसा अन्य डिवाइस का आविष्कारक बन सकता है या एक सफल जीवन जी सकता है। इसलिए घर के सभी सदस्य एक सही एक्टिविटी करें, मतलब घर का कुल सदस्य जो है एक सही एक्टिविटी में जिए, ताकि एक सही दिशा निर्देश बच्चों को मिल सके तथा उसके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्ति और बच्चों के ऊपर भी ध्यान दें। उसके संपर्क में बच्चों के, आप खेलने जाते हैं बाहर बच्चा, तो उसके संपर्क में किस टाइप का बच्चा उसका दोस्त बना है, किस टाइप का आदमी उनसे बात करता है, उनका टीचर क्या पढ़ाते हैं, इस पर ध्यान रखना है। चाहे वो बाहरी हो, चाहे वो रिलेटेड जो भी हो, बाहर से जो भी आते हो आपका घर में मेहमान वगैरह, उससे बातें क्या करता है सब कुछ ध्यान रखना है। चाहे उसका दोस्त या शिक्षक क्यों ना हो, मतलब उसका दोस्त शिक्षक और बाहरी का जो भी रिलेशन हो, सब पे ध्यान रखना है। और इस प्रकार आपका बच्चा एक सफल व्यक्ति बनेगा अगर आप इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अपना जीवन मतलब टोटल मिलाकर आपको अपने जीवन सुधारना है, एक सही तरीके से जीना है। बच्चा ये पूरी प्रक्रिया आप लागू कीजिए अपने घर में, आपका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली बनेगा। एक छोटे बच्चे, एक शिशु बच्चे बड़े होते होते कुछ कर डालेगा जीवन में, और बाकी वयस्क बच्चा का नो एक्टिविटी करना उसके ऊपर। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।